क्लास 10th साइंस फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली बोर्ड में पूछा जाता है कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब भी आप लाइट किसी दो मीडियम में से पास करते हो, दो डिफरेंट मीडियम में से पास करते हो, तो लाइट क्या करेगी? बैंड कर जाएगी। ओके, दो डिफरेंट मीडियम का मतलब क्या है? आपने एक तरफ क्या ले लिया? एयर, और दूसरी तरफ क्या ले लिया? वाटर। ठीक है, तो इसमें से जैसी लाइट पास करेगी ये बैंड कर जाएगी। ओके, अब आपने यहाँ करना है कि रेनबो कैसे बना। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सनरेज उसके कांटेक्ट में आती है, यानी यहाँ से क्या आई? सनरेज। ठीक है, इस तरह से ये चलती हुई आई और इस ड्रॉपलेट के सरफेस पे जाके क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर लाइट क्या कर जाएगी? बैंड कर जाएगी। ये सीधी नहीं जा रही है, लिटिल बिट यहाँ पे बैंड कर गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस रेन ड्रॉप के बाहर कौन सा मीडियम है? एयर, और अंदर क्या है? वाटर। तो क्या यहाँ पे दो डिफरेंट मीडियम हो गया? हाँ, हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपने दो डिफरेंट मीडियम लिया था। पर जैसे ही ये लाइट इसके अंदर एंटर कर गई, अब इसमें क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो ये 7 कलर्स में ब्रेक कर गई। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये लाइट जैसे ही इस सरफेस पर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये फिर से बैंड हो जाएगी। बट यहाँ पर जो मीडियम है वो सेम है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ओनली वाटर है। अगर सेम मीडियम में कोई लाइट बैंड करती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस बैंडिंग के बाद अब ये लाइट क्या कर रही है? अंदर से बाहर चली गई। ओके, अब ये अंदर से बाहर गई है तो मीडियम फिर से चेंज हो गया है। अंदर क्या था? वाटर, बाहर क्या है? एयर। ओके, तो मीडियम चेंज होने की वजह से अब इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि सेम मीडियम में करवा रहे हो तो रिफ्लेक्शन, डिफरेंट मीडियम में करवा रहे हो तो रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अब ये लाइट जैसे ही ऑब्जर्वर की आईज में गई तो आपको कैसी दिखाई दी? 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेनबो। ओके, तो बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि क्या सीरीज होती है रेनबो फॉर्मेशन की, कौन कौन सी फिनोमेना से होकर ये निकल रहा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें होता है रिफ्रैक्शन। ओके, जैसे ये एयर से किस में एंटर कर गई? वाटर में। अब इसने ड्रॉपलेट के अंदर क्या शो किया? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मीनिंग क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। उसके बाद क्या होगी? रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो सेम मीडियम में है। फाइनली जब वो इस ड्रॉपलेट से बाहर आई तो उसमें क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। तो वो ऑर्डर पूछ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, देन रिफ्लेक्शन एंड फाइनली द रिफ्रैक्शन। ओके।